आवर चैनल टूर मेंटर एंड मैं ट्रेवलर सुप्रिया सरकार। आज यात्रा कर रही हूँ माता वैष्णो देवी की। जी हाँ, वैष्णो देवी जो कि जम्मू तवी रेलवे स्टेशन से करीब 60 किलोमीटर दूर और उधमपुर से 30 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ आने के लिए जो रेलवे स्टेशन है जम्मू तवी और उधमपुर से भी आप आ सकते हैं, बस से भी आप आ सकते हैं। बस सेवा भी जम्मू तवी से शुरू है। तो इंडिया के जितने भी बड़े शहर हैं वहाँ से जम्मू तवी के लिए जो ट्रेन सुविधा है बिल्कुल अवेलेबल है। और अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो श्रीनगर एयरपोर्ट आपको आना होगा। तो माता वैष्णो देवी की यात्रा करते हैं और हंसते हंसते इस यात्रा को शुरू करते हैं यहाँ से। तो बोलिए माता वैष्णो देवी की मेन मार्केट। और होटल से निकलते ही डायरेक्ट हम अभी जा रहे हैं रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। तो वैष्णो देवी टेम्पल जाने के लिए सबसे पहले आपको एक रिसिप्ट लेनी होती है। तो मैं भी जा रही हूँ काउंटर पे और काउंटर पे जाके आपको बताती हूँ कि क्या कुछ वहाँ पे लेते हैं। तो उसका एक चेक पोस्ट आता है जहाँ पे चेकिंग की जाती है। तो देखिए ये है कटरा मेन मार्केट इस तरह का और वहाँ चेक पोस्ट बना हुआ है। यह है कटरा मेन मार्केट, कटरा चौक भी इसे बोलते हैं। और ऑटो वगैरह यहाँ पे अवेलेबल है जहाँ कहीं भी आपको जाना है होटल में या वैष्णो देवी जाने के लिए जो चढ़ाई से नीचे जो मेन एंट्रेंस है वहाँ तक भी ऑटो सुविधा रहती है। और रेलवे स्टेशन भी आप जा सकते हैं। आसपास में यहाँ पे काफ़ी सारे होटल्स भी हैं। देखिए आप सभी लोग इस तरह से जा रहे हैं। देखिए वहाँ पे वो है यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर। तो चलते हैं। और यहाँ जो है जितने भी मेंबर होते हैं 4 या 5, तो सभी मेंबर को वहाँ पे जाना जरूरी होता है क्योंकि सबका वहाँ पे वेरिफिकेशन किया जाता है। उसी के बाद आपको वो रिसिप्ट देते हैं। क्योंकि उन्हें आधार कार्ड चाहिए तो पहले ही मैंने आधार कार्ड निकाल के रखी है। तो इस तरह की रिसिप्ट मिलती है जिसपे देखिए आप नाम लिखा हुआ है सुप्रिया। और देखिए इस काउंटर के सामने ही यह है बस स्टैंड जहाँ से गवर्नमेंट प्राइवेट आपको सब तरह की बसेस मिल जाएंगी। चढ़ाई करने से पहले शुरुआत करते हैं ब्रेकफास्ट से। तो जय माता दी शॉप है यहाँ पे जहाँ छोला कुलचा बनता है। देखिए आप पीछे वहाँ पर छोला बना हुआ है और कुलचे को गर्म किया जा रहा है। हाँ सबसे लेंगे। तो ये है जम्मू का छोला कुलचा। तो कुलचे में इस तरह से यहाँ पे छोला भरा जाता है। तो कटरा मार्केट से करीब 2 किलोमीटर चलने के बाद आता है बाणगंगा चेक पोस्ट जहाँ हमें रजिस्ट्रेशन रिसिप्ट दिखानी होती है। तो रजिस्ट्रेशन रिसिप्ट दिखाने के लिए देखिए इस तरह से भक्तों की कतारें लगी हुई है काफी दूर तक। करीब 300 से 400 मीटर लंबी लाइन फिलहाल लगी हुई है और ये लाइन लंबी होती जाएगी। इस तरह से हमें लाइन में लगते जाना है और यहाँ से रिसिप्ट दिखाकर आगे की ओर बढ़ते जाना है। तो माता वैष्णो देवी की यात्रा के लिए जो पहला पड़ाव आता है बाणगंगा चेक पोस्ट। आप देखिए पीछे यहाँ से मेल और फीमेल सेपरेट एंट्री दी जाती है। ये जो रजिस्ट्रेशन स्लिप है जो हमने दी थी यहाँ पे इसको दिखाया जाता है। इसके बाद यात्रा की शुरुआत ये है पहला पड़ाव बाणगंगा से हम माता वैष्णो देवी की यात्रा शुरू करते हैं। तो देखिए आप अब यहाँ से हमारी यात्रा शुरू होती है माता वैष्णो देवी के मंदिर के लिए। तो यहाँ से हमें चलते हुए जाना है। कुछ रास्तों पर इस तरह से टीन शेड लगे हुए हैं। तो धूप और बारिश से बचे रहने के लिए ये बहुत अच्छी व्यवस्था है कि आपकी यात्रा जो है चलती ही जाएगी। और थोड़ी ही दूर चलने के बाद आता है बाथिंग घाट यानी कि स्नान घाट। तो यह है स्नान घाट बाणगंगा से
जब आप करीब 800 मीटर चलते हैं तो बाथिंग घाट आता है इस तरह का, जहाँ कुछ भक्त स्नान करके माता के दर्शन के लिए रवाना होंगे। ये है बाणगंगा रिवर, जो फिलहाल लगभग सूख चुकी है, लेकिन इस नदी के बारे में कहा जाता है कि खुद माता वैष्णो देवी ने अपने बाण से इस नदी का उद्गम किया था, और कहा भी जाता है कि माता वैष्णो देवी ने खुद इस नदी में, बाणगंगा में, अपने केश धोए थे। लेकिन वर्तमान में ये नदी जो है सूख चुकी है। आप देखिए इसकी वर्तमान स्थिति, ये है बाणगंगा। तो अगर आप वैष्णो देवी यात्रा करने आते हैं तो पैदल आप जा सकते हैं, सबसे अच्छी सुविधा है पैदल चलना। लेकिन अगर आप पैदल चलने में काबिल नहीं है, 12 किलोमीटर की क्योंकि चढ़ाई करनी पड़ती है, तो आप पिट्ठू कर सकते हैं, घोड़ा कर सकते हैं, पालकी कर सकते हैं। और आपके साथ अगर छोटा बच्चा है और आपको चलना है पैदल, तो बच्चे के लिए आप देखिए यहाँ पे इस तरह से वॉकर है, तो आप ये भी ले सकते हैं, उसमें अपने बच्चे को बिठा के आराम से यात्रा कर सकते हैं। यात्रा के दौरान बाणगंगा के बाद जो दूसरा पड़ाव आता है वो है चरण पादुका। माता के चरण पादुका के यहाँ पर दर्शन करके फिर माता वैष्णो देवी की यात्रा के लिए जाया जाता है। तो मैंने यहाँ पर चरण पादुका के दर्शन किए हैं। मंदिर के अंदर गणेश जी, हनुमान जी और 9 देवियों की यहाँ पर मूर्तियाँ बनी हुई है, साथ ही शिव परिवार है, शिवलिंग बना हुआ है। बहुत ही खूबसूरत ये मंदिर है। तो व्हाइट संगमरमर से बना हुआ बहुत ही खूबसूरत ये मंदिर है। तो अगर आप वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आते हैं तो चरण पादुका के दर्शन करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलते हैं यहाँ से, फिर से अपनी यात्रा को शुरू करते हैं। तो इस तरह करीब 2 से 3 किलोमीटर चलने के बाद प्रथम दर्शन जो होते हैं वो है चरण पादुका। इस तरह से ये मंदिर बना हुआ है, बहुत सुंदर इसकी बनावट है। देखिए आप, ये है बाहर का व्यू। और रास्ते में ही श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की ओर से बना हुआ ये छोटा सा कैफे रेस्टोरेंट है, जहाँ कॉफ़ी, चाय, नमकीन, पानी वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। तो इसका प्लस पॉइंट ये है कि बैठने की बहुत अच्छी सुविधा है यहाँ पे, अच्छा एनवायरनमेंट है आसपास में। आप देखिए खुली हवा है यहाँ पे, और रेट्स आपको बहुत ही रीजनेबल मिलेंगे यहाँ पे। देखिए चाय कॉफ़ी ओनली 8 रुपीज़। तो ये हमने लिया है कॉफ़ी श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की ओर से। छोटा सा कैफे यहाँ पे बना हुआ है। तो वैष्णो देवी की चढ़ाई में बीच बीच में सीढ़ियाँ भी आती है। तो ये है 360 सीढ़ियाँ। यहाँ पे कुछ लोग जो है सीढ़ियाँ चढ़ के भी जा सकते हैं, लेकिन हम जो है अभी डायरेक्ट रास्ता चूज कर रहे हैं। तो जो ढलान वाला रास्ता है उसी से हम जा रहे हैं, और आते वक्त हम चूज करेंगे सीढ़ियाँ। तो अगर आप चाहें तो सीढ़ियों से भी आ जा सकते हैं और प्लेन रास्ते से भी आ जा सकते हैं। तो देखिए किस तरह से कुछ लोग आ जा रहे हैं। 360 की सीढ़ियाँ हैं। तो यहीं से देखिए आप पीछे से कितना अच्छा व्यू नजर आ रहा है कटरा सिटी, और नेचर यहाँ पे पहाड़ियाँ हैं, दूर तक घने घने बादल आपको नजर आ रहे होंगे। सिटी का जो व्यू है वो विजिबल बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन देखिए यहाँ से बहुत सारा यहाँ से सड़कें नजर आ रही है। तो पहला जब आने के बाद में जो पहली बार जो नजर आया है वो कुछ इस तरह का है। बाकी आसपास में जालियाँ हैं। तो एक तरफ इस तरह से है सीढ़ियों वाला रास्ता, और इस तरफ से है प्लेन रास्ता। तो प्लेन रास्ते से चलते हुए और बीच बीच में कुछ इस तरह की दुकानें हैं, जहां आप रिफ्रेशमेंट के लिए जूस, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, नमकीन वगैरह ले सकते हैं। और देखिए आप किस तरह से यात्री रेस्ट करते हुए।
दोस्तों ये है यात्रा के नज़ारे। देखिए पीछे इस तरह से सीढ़ियां हैं और इस तरफ से प्लेन रास्ता है। दोनों तरफ से आप आ जा सकते हैं और हम फिलहाल प्लेन रास्ते से ही जा रहे हैं। और आते वक्त आई होप हम सीढ़ियों से आएंगे क्योंकि उनसे आप जल्दी भी आ जा सकते हैं। तो ये है वैष्णो देवी की यात्रा। चलते रहिए मेरे साथ और करते रहिए यात्रा, वर्चुअली यात्रा, जो कि आपको एक वास्तविक यात्रा का अनुभव प्रदान करेगी। और बीच बीच में आप जहाँ कहीं भी थक जाते हैं तो इस तरह से चेयर बनी हुई है जहाँ आप रिलैक्स कर सकते हैं, थोड़ा आराम कर सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया यहाँ की सुविधाएं हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो अगर आप अदर स्टेट से आए हैं तो आपको जो है सबसे पहले जम्मू कश्मीर आने के लिए अपना सिम पोस्टपेड करवाना होगा या एक पोस्टपेड सिम आपको खरीदना होगा। लेकिन अगर आप ये दोनों चीज़ें नहीं कर पाते हैं तो यहाँ पे STD सुविधा भी अवेलेबल है जहाँ कुछ चार्जेस के साथ आप अपने घर वालों से बात कर सकते हैं। और जगह जगह पर पीने के पानी की और खाने की फ्रूट चाट, मिनरल वाटर सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। तो चलते रहिए माता का जयकारा बोलते हुए और यात्रा करते रहिए मेरे साथ। यात्रा हमारी हो चुकी है। अब थोड़े ही दूर में माता वैष्णो देवी का मंदिर आएगा, लेकिन अब जो मैं नज़ारा आपको दिखाने वाली हूँ बहुत ही खूबसूरत ये नज़ारा है। चलिए इस तरफ देखते हैं। तो देखिए आप वहाँ इस तरह की चट्टान है और सुविधा के लिए जालियाँ यहाँ पे लगाई हुई है। और दूर आप देखिए कितने सुंदर ऊंचे पहाड़ है वहाँ पे और बादल बनते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे एकदम बादलों के करीब हम आ चुके हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वैष्णो देवी की चढ़ाई हमने कितनी कर ली है। काफी हाइट तक हम आ चुके हैं। तो देखिए आप उस तरफ, तो चट्टान से परे आप देखिए बादल बने हुए हैं, ऊंचे पहाड़ हैं यहाँ पर और कुछ ऐसा नज़र आ रहा है जैसे उड़ती हुई बारिश वहाँ पर हो रही है काफ़ी दूर तक। तो वैष्णो देवी आने के बाद जब आप आधी यात्रा तय करते हैं तो कुछ ऐसा व्यू आपको नज़र आएगा, बहुत ही खूबसूरत। प्रकृति प्रेमियों के लिए ये जो नज़ारा है बहुत ही प्यारा है। देखिए आप इस तरह से यहाँ पर सुविधाओं के लिए नेट लगाई हुई है और नेट से परे हवाओं में पेड़ की पत्तियाँ हिलती हुई। तो नेचर्स लवर्स के लिए ये एक वरदान है। बहुत ही खूबसूरत ये व्यू है माता वैष्णो देवी का। और इस तरफ यात्री अपनी यात्रा को जारी रखते हुए, यहाँ से घुमावदार मोड़ है तो चलते हैं। अब बात करते हैं कि आप यहाँ आएंगे कैसे। अगर आप घोड़े से आते हैं तो आना जाना दोनों पड़ेगा करीब 2500 रुपये। अगर आप सिर्फ आते हैं नीचे से बाणगंगा से भवन तक तो उसका आपको लगेगा 1250 रुपये। और अगर आप जाते वक्त करते हैं तो करीब 800 रुपये में आपको वो घोड़ा पड़ेगा। और पालकी की बात करते हैं, पालकी से अगर आप आते हैं तो पालकी का रहता है करीब 3500 रुपये। और अगर आप बच्चे के लिए वाकर करना चाहते हैं तो वाकर का जो रेट है 540 रुपये। देखा जाए केदारनाथ, यमुनोत्री या अमरनाथ के बजाय तो वैष्णो देवी के जो चार्जेस हैं घोड़े के, पालकी के और वोकर के बहुत ही ज़्यादा रिजनेबल है, बहुत ही ज़्यादा कम है। तो बहुत ही अच्छे रेट्स में आप यहाँ की यात्रा कर सकते हैं। तो खर्चा भी यहाँ का ज़्यादा नहीं आने वाला है, ठीक ठाक खर्चे में आपकी ये यात्रा हो जाएगी। आप आसानी से घोड़ा, पालकी, पिट्ठू जो चाहे कर सकते हैं। लेकिन हम जा रहे हैं पैदल, तो पैदल यात्रा का जो अनुभव है, जो आनंद है वो किसी और चीज़ में नहीं आ सकता। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप भी अगर यात्रा करते हैं तो पैदल ही करिए। अगर आप समर्थ नहीं है जाने में, अगर आप एलिजिबल नहीं हैं, आप बीमार हैं, तो आप घोड़ा या पालकी का सहारा ले सकते हैं। और बच्चे के लिए ज़रूरी होता है। तो ये काफ़ी अच्छी सुविधाएं अभी यहाँ पे की गई है, क्योंकि इससे पहले जब मैं 5 साल पहले आई थी तो पिट्ठू की या फिर जो वॉकर की बात की जाए तो असली सुविधा पहले नहीं थी। एक पर्सन आपको अवेलेबल होता था जो गोद में बच्चे को लेके जाता था। तो इस बार जो है रास्ते आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छे रास्ते हैं, इसलिए आसानी से यहाँ पर वॉकर भी चल जाता है। तो अगर आप चाहें तो एक बंदे के साथ भी वॉकर ले जा सकते हैं
या फिर आप खुद ही अपने बच्चे के वॉकर को चला सकते हैं यहाँ पे। तो साफ सफाई की भी यहाँ की बहुत अच्छी सुविधा है। श्राइन बोर्ड की ओर से जो मैनेजमेंट है बहुत ही अच्छा यहाँ का प्रबंधन है। देखिए आप 24 आवर यहाँ पे इस तरह से झाड़ू वगैरह से जो गंदगी होती है वो हटा दी जाती है और सड़कें देखिए कितनी साफ और कितनी क्लीन है, तो यात्रियों को कोई परेशानी ना हो इसलिए पूरे टाइम यहाँ पर सफाई जो है ये चालू रहती है। तो वैष्णो देवी की यात्रा में आपको इसी तरह का पूरा सड़क दिखेगा, पूरा जो मार्ग है वो इसी तरह का रहेगा, पूरी पक्की सड़क है और ऊपर आप देखिए इस तरह से टीन शेड है यहाँ पे। तो चाहे बारिश हो या किसी भी तरह के हालात यहाँ पर बदलें तो उससे यात्रियों को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यात्री अपनी यात्रा बारिश के दौरान भी जारी रख सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी सुविधा है यहाँ की। और एक तरफ है पहाड़ और एक तरफ है ढलान, तो इसकी भी यहाँ पे बहुत अच्छे से देख रेख की गई है। चारों तरफ इस तरह से नेट लगी हुई है, देखिए आप, ताकि किसी भी यात्री को कोई अनहोनी का सामना ना करना पड़े। इधर इस तरफ में है खाई और यहाँ से जो सिटी का व्यू है देखिए आप कुछ इस तरह से, ये है कटरा जहाँ से पूरा सिटी व्यू नजर आ रहा है। और यहीं से सीढ़ियों से आते कुछ लोग। तो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की ओर से जो रेट्स दिए हुए हैं आप इस चार्ट में देख सकते हैं। भवन से हिमकोट, भवन से सांची छत और चंदर पादुका, तो इस तरह के यहाँ पे रेट्स हैं, आप देख सकते हैं और यहाँ से ये सारी सुविधाएं आप ले सकते हैं। तो जब आप अर्धकुंवारी क्रॉस करते हैं, अर्धकुंवारी जब आप पहुंचते हैं तो एक और यहाँ पे चेक पोस्ट आता है जहाँ से चेकिंग करके आपको एंट्री देते हैं। और इसी के सामने एक काउंटर बना हुआ है जहाँ पे आप लंबी कतारें देख सकते हैं। तो ये काउंटर जो है ई रिक्शा यानी कि बैटरी से चलने वाली जो गाड़ियाँ हैं वो प्रोवाइड करवाते हैं, तो उसके लिए भी ये अच्छी सुविधा है। तो यहाँ से बैटरी कार से आप आगे का सफर तय कर सकते हैं। अब जो अर्धकुंवारी से और भवन तक का जो मार्ग है करीब 5.5 किलोमीटर का है और यहाँ से 2 मार्ग डिवाइड होते हैं। तो ई बैटरी यानी कि बैटरी से चलने वाली गाड़ी आप अगर यहाँ से लेते हैं तो 354 पर कैंडिडेट यहाँ का टिकट लगेगा। तो फिलहाल हम तो चलते हैं पैदल। और यहाँ की जो ट्रिप टाइमिंग से आप देख सकते हैं, फर्स्ट ट्रिप सुबह 8 बजे और लास्ट ट्रिप जो है रात के 10 बजे तक चल सकती है। और ये जो टिकट्स है 10 मिनट के लिए ही वैलिड रहेगा। तो यात्रा के दौरान जाते या आते वक्त अगर आपको ऐसा फील होता है कि हम चलने में असमर्थ हैं और चल नहीं पाएंगे तो बिल्कुल भी टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि पीछे आप देखिए इस तरह के काउंटर बने हुए हैं यहाँ पे। यह है अर्धकुंवारी काउंटर, तो यहाँ से भी आप घोड़ा, पालकी और पिट्ठू की सुविधाएं ले सकते हैं। और इसके अलावा आगे से आगे इस तरह से 2 से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस में आपको इस तरह के काउंटर मिल जाएंगे। इस तरह से यहाँ पर मैप बना हुआ है, चरण पादुका मार्ग और हिमकोटि मार्ग, 2 रास्तों से आप जा सकते हैं। तो ऊपर आप देख रहे हैं यह है चरण पादुका मार्ग और सामने जो है हिमकोटि मार्ग। तो हम अभी जा रहे हैं हिमकोटि मार्ग से। और नीचे की तरफ जो पैदल यात्री हैं ये सिर्फ उन्हीं यात्री के लिए है जो सिर्फ पैदल जाएंगे। तो नीचे जाने के लिए ये एक और रास्ता है जो कि एकदम प्रदूषण रहित रास्ता है और यहाँ से सिर्फ पैदल लोग ही जा सकते हैं, यानी कि खच्चर, पालकी और पिट्ठू यहाँ से नहीं आ जा पाएंगे। तो पैदल यात्रियों के लिए ये सुविधाजनक एक रास्ता है। और यहाँ से 4.2 किलोमीटर जब आप नीचे पहुँचेंगे तो लंगर व्यवस्था भी आपको मिलेगी। तो ये जो रास्ता है ये है ताराकोट मार्ग। ताराकोट मार्ग से आप आते वक्त जा सकते हैं। तो चलते हैं हिमकोटि मार्ग से माता वैष्णो देवी के दरबार तक। तो श्राइन बोर्ड की ओर से जो खाने की व्यवस्था है, तो अर्धकुंवारी से जब थोड़ा ही दूर चलते हैं तो एक भोजनालय आता है जहाँ कर्ड राइस, प्लेन राइस और राजमा राइस और कड़ी राइस, इस तरह से सारी सुविधाएं यहाँ पे अवेलेबल है। इडली सांभर, सांभर वड़ा, चाय, कॉफी, सब्जी। तो हमने अभी लिया है कड़ी चावल। तो राजमा राइस और कड़ी राइस का प्राइस है 45। और इस तरह से ये रेस्टोरेंट है यहाँ पे श्राइन बोर्ड की ओर से। तो कड़ी राइस के बाद हम एक और चीज़ यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं और सांभर वड़ा। तो सांभर वड़ा का जो प्राइस है 35 रुपीज़ और इसी के साथ हमने लिया है कॉफ़ी। ये है सांभर वड़ा और इसी के साथ हमने लिया है कॉफ़ी। तो मंदिर भवन से 200 मीटर के पास में कुछ ऐसा व्यू नज़र आता है जहाँ लॉकर सुविधा है और पास में ही एटीएम की भी यहाँ पर सुविधा है। इस तरह से यहाँ पे भवन बने हुए हैं
और भोजनालय भवन है, मनोकामना भवन। देखिए आप इस तरह से यहाँ पर रिलैक्स करते हुए भक्तगण बैठे हुए हैं। और पास ही में ये बना हुआ है भेंट शॉप, जहाँ से आप प्रसादी लेकर जा सकते हैं। तो प्रसादी के रेट्स भी कुछ इस तरह से है। तो पहुंच चुके हैं हम माता के दरबार में। बिल्कुल यहाँ से नजदीक है माता का दरबार, लेकिन अभी बजे हैं 6 और 6 से 9 के बीच में जो है आरती का टाइम है। तो अनाउंसमेंट अभी हुआ है कि 9 बजे से पहले अभी दर्शन नहीं होंगे। तो 3 घंटे हमें इंतजार करना है, लाइन में लगना है। तो 9 बजे हम करेंगे माता के दर्शन। और माता के लिए जो प्रसादी, जहाँ से भेंट शॉप है, वो प्रसादी हमने ले ली है। और पीछे आप देख रहे हैं, तो इसी तरफ से हम करेंगे मंदिर की तरफ एंट्री। और इस तरफ आप एक रूट देख रहे होंगे, एक रास्ता। तो ये रास्ता जो है भैरव बाबा के मंदिर पे जाता है। तो भैरव बाबा मंदिर यानी कि माता जी के दर्शन के बाद में भैरव बाबा के दर्शन करना जरूरी होता है। तो फिलहाल यहाँ पर एक और सुविधा कर दी गई है। भैरव बाबा के मंदिर तक जाने के लिए रोपवे सुविधा यहाँ पे है। और रोपवे से आने और जाने दोनों का जो किराया है 100 रुपए है। तो सामने आप एक LED देख रहे होंगे, जहाँ से माता के दर्शन एकदम गुफा से डायरेक्ट दर्शन होते हैं यहाँ पे। तो हमें यहाँ से जाना है लेफ्ट, और यहाँ से राइट जाने पर आता है भैरव बाबा का मंदिर। कुछ यहाँ पर ढाबा और शॉप वगैरह बनी हुई है, तो काफ़ी सारी यहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं। तो मंदिर जाने से पहले यहाँ पर आपको एक नज़र आएगी LED, जहाँ से गुफा से डायरेक्ट माता के दर्शन होते हैं। देखिए आप यहाँ पे सारी शॉप, भंडारे, लॉकर्स सब कुछ यहाँ अवेलेबल है। अगर आप अपने साथ बैग लाए हैं तो लॉकर में यहाँ जमा करवा सकते हैं। तो मंदिर जाने के लिए इस तरह से लाइन लगी हुई है यहाँ पे भक्तों की। आप देखिए करीब 800 मीटर तक ये लंबी लाइन लगी होती है। और इस लाइन में 1 से 1.5 घंटे में दर्शन के लिए नंबर आता है। तो मंदिर के बाहर जो नज़ारा है आप देखिए, बहुत ही खूबसूरत। सामने लाइटिंग है और सामने ही बाबा भैरव का मंदिर। तो वहाँ के लिए अभी हम चढ़ाई करेंगे। यहाँ से करीब 1 से 2 किलोमीटर दूर है। और व्यू देखिए कितना प्यारा है। यह है रात के 10 बजे का नज़ारा। तो माता वैष्णो देवी के दर्शन हमने कर लिए हैं, जिसे वैष्णवी माता भी कहा जाता है। और ये मंदिर जो है जम्मू से 60 किलोमीटर दूर त्रिकुट पहाड़ी पर है। कटरा के ऊपर त्रिकुट पहाड़ी है, यहाँ माता वैष्णो देवी का मंदिर बना हुआ है। इसे त्रिकुटा पर्वत भी कहा जाता है। तो दर्शन करने के पहले मैंने आपको जहाँ से विजुअल दिखाए थे, उसके बाद क्लॉक रूम में जो है मोबाइल जमा कर दिया जाता है। और उसके बाद पैदल आप दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो जब आप दर्शन करने जाते हैं तो प्रसादी के रूप में जो नारियल आपको लिया जाता है, वो नारियल पहले आपको जमा करवाना होता है। उसके बाद आपको एक टोकन दिया जाता है। और टोकन के बाद में जब आप दर्शन करते हैं तो दर्शन के बाद टोकन के बदले भेंट स्वरूप में माता के दरबार में चढ़ा हुआ नारियल मिलता है। उसी के साथ आपको मिलता है ये प्रसाद। तो इसमें एक तरफ है सिक्का और एक तरफ है प्रसादी। तो माता वैष्णो देवी के दर्शन हमने कर लिए हैं। बहुत ही खूबसूरत दर्शन रहे हैं, लेकिन क्योंकि विजुअल में नहीं ले पाई हूँ तो मेरी ही आंखों से आप भी ये दर्शन कीजिए। बहुत ही प्यारे माता वैष्णो देवी की जय बोलो माता रानी की। लेकिन अभी व्लॉग खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि हम जाएंगे भैरव बाबा के दर्शन करने। क्योंकि भैरव बाबा के दर्शन के बाद में माता वैष्णो देवी के दर्शन पूरे माने जाते हैं। तो चलते हैं, बाबा भैरव की हम चढ़ाई करते हैं। यहाँ से करीब 1.5 से 2 किलोमीटर दूर है भैरव बाबा का मंदिर। तो वैष्णो देवी मंदिर से, भवन से भैरव बाबा मंदिर जाने के लिए 2 किलोमीटर की चढ़ाई है। सीढ़ियों का भी आप यूज़ कर सकते हैं और प्लेन रास्ते का भी आप यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल हम जा रहे हैं प्लेन रूट से, लेकिन आप देख रहे होंगे रूट एकदम खाली है, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो जानते हैं कि वैष्णो देवी मंदिर के बाद में भैरव बाबा के दर्शन करना उतने ही ज़्यादा ज़रूरी है जितने ज़्यादा आपने वैष्णो देवी के दर्शन किए हैं। क्योंकि जब वैष्णो देवी प्रकट हुई थी, जब उनका मंदिर बना था और जब उन्होंने भैरव बाबा का वध किया था, तो भैरव बाबा ने उनसे विनती की थी, माफ़ी मांगी थी। तो उसके बाद माता वैष्णो देवी ने यही कहा था कि मेरे दर्शन तभी पूरे माने जाएंगे जब भक्त आकर भैरव बाबा के भी दर्शन करेंगे। तो मैं सभी लोगों से यही कहना चाहूँगी कि अगर आप वैष्णो देवी दर्शन करने आते हैं तो भैरव बाबा के दर्शन भी ज़रूर कीजिएगा। जहाँ 12 किलोमीटर आप चल के आए हैं, तो 2 किलोमीटर चलने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। तो चलते हैं, फिलहाल रास्ता एकदम खाली है। तो मैं और भाई दोनों साथ में चलते हुए यात्रा को बढ़ाते हुए आप एकदम सुनसान रास्ता है इस तरह से, और लग रहा है जैसे हम 2 ही यात्री हैं यहाँ पे। कुछ लोग हैं लेकिन वो पीछे हैं, कुछ आगे जा चुके हैं, लेकिन बहुत कम लोग यहाँ पर आ जा रहे हैं।
देखिए आप किस तरह से सुनसान रास्ता है और आगे से थोड़ा आवाज आ रहा है, तो शायद कुछ लोग आ रहे हैं। तो ये एकदम खड़ी चढ़ाई वाला रास्ता है, बहुत ही टिपिकल ये चढ़ाई है। और यहाँ वाला जो मार्ग है वो भी थोड़ा संकरा है। तो भैरव बाबा मंदिर से पहले प्रसादी की इस तरह की शॉप है यहाँ पे। इस तरह से यहाँ पे शॉप है जहाँ से आप भैरव बाबा के लिए प्रसाद ले सकते हैं। तो अगर आप रोपवे से आते हैं तो यहाँ आपको उतारा जाएगा और यहाँ से आप पास ही में भैरव बाबा के मंदिर जा सकते हैं। देखिए पहुँच चुके हैं हम भैरव बाबा के मंदिर में। इस तरफ से वहाँ ऊपर बना हुआ है भैरव बाबा का मंदिर और इसी के सामने एक यहाँ पर आंगन बना हुआ है, बड़ा सा चौगान है जहाँ बैठने की चेयर्स वगैरह है। तो वैष्णो देवी से कटरा के लिए रिटर्न जब आप करते हैं तो दूरी थोड़ा कम हो जाती है। भैरव घाटी मार्ग से जब आते हैं तो करीब ये 11.5 किलोमीटर रहता है और पास ही में यहाँ पे हेलीपैड है 700 मीटर दूर। अगर आप हेलीकॉप्टर सेवा से यहाँ आते हैं तो करीब 3 किलोमीटर पहले आपको हेलीकॉप्टर से उतरना होगा और यहाँ से पैदल जाना होगा। तो भवन का जो रास्ता है यानी कि माता के दरबार का जो रास्ता है वो करीब यहाँ से 3 किलोमीटर है।